जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में जानते हैं कि देव शयनी एकादशी कब से है, जिसको हम हरि शयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है। उसी के साथ सत्यनारायण का व्रत और गुरु पूर्णिमा कब बनाएं। तो सबसे पहले हम देव शयनी एकादशी की बात करते हैं। 25 जुलाई से दिन है शनिवार का, आप लोग नोट कर लें। 25 जुलाई दिन शनिवार, उस दिन की देव शयनी एकादशी है। उस दिन भगवान श्री विष्णु हरि क्षीर सागर में जाकर के निद्रा रूप में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ही जाने, लेकिन उस दिन से ही देवशयनी एकादशी ये मानी जाती है। इस चातुर्मास भी उसी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो 4 महीने के लिए विशेष प्रकार की सिद्ध लोग जो हैं नाना भांति से अपनी साधनाएं तपस्याएं करते हैं। पूरी जानकारी उसके लिए आगामी अंक में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चातुर्मास 25 जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगा और उसी 25 जुलाई से ही देवशयनी एकादशी है। और फिर ये कार्तिक माह की जब एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तब हम देव उठनी एकादशी उसको मानते हैं। यानी कि 4 महीने का ये चातुर्मास इस एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक माना जाता है। इन 4 माहों में विवाह, शादी, लग्न आदि के कार्य रोक दिए जाते हैं, और जिस समय देव उठनी एकादशी होती है कार्तिक मास की, तब फिर विवाह, शादी, लग्न आदि के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम ये जान लें कि इस बार गुरु पूर्णिमा, जिसको हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, किस तिथि से प्रारंभ हो रही है, कौन सी तारीख है। तो आप लोग नोट कर लें। 29 जुलाई की व्यास पूर्णिमा है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यूँ तो पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन ये विशेष पूर्णिमा होती है जिसमें शिष्य अपने गुरु से विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीक्षा आदि भी इसमें प्राप्त की जाती है। इस विशेष तिथि में गुरु का पूजन किया जाता है, और संसार में गुरु के पूजन से बड़ा कोई पूजन नहीं होता। जिसने गुरु को जान लिया, गुरु को पा लिया, मानो समस्त देवी देवताओं का उसे आशीष प्राप्त हो जाता है। 29 जुलाई को ही सत्यनारायण की कथा आप करें, और 29 जुलाई को ही आप जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो साधक पूर्णिमा का व्रत ज़रूर रख सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तीनों तिथियां यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। चलते चलते एक चीज़ और कहें, 29 जुलाई को इंद्राक्षी धाम में विशेष प्रकार से हम गुरु भगवान का पूजन करने वाले हैं। जो भी साधक इस पूजन में भाग लेना चाहता हो, वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करवा सकते हैं।